भारतीय किसान संघ ने आज यानी गुरुवार को प्रेस वार्ता किया। इस दौरान भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश दत्तात्रेय ने लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर कहा कि वे दिल्ली के रामलीला मैदान में 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली करेंगे। इस रैली से देश भर से करीब 8 लाख किसानों के पहुंचने की संभावना है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लागत के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य देने, कृषि आदानों को जीएसटी से बाहर रखने, केंद्र सरकार सभी प्रकार के जीएम, बीटी और जीएम सरसों के अनुमति को तत्काल वापस लेने और फसल अवशेष जलाने पर किसान पर हो रही कार्रवाई और आर्थिक दंड समाप्त करने की मांग की जाएगी। दिनेश कुलकर्णी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ। आज ये जो पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाले 19 दिसंबर को दिल्ली में किसान गर्जना रैली का आयोजन भारतीय किसान संघ कर रहा है। ये किसान गर्जना रैली का आयोजन इसलिए हो रहा है कि किसानों की कुछ अहम मांगों को लेकर वहाँ अपनी आवाज़ उठाने की बात होगी। इसमें हमारी जो मुख्य मांग है कि किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि कृषि आदानों पर जो जीएसटी दी जाती है, ली जाती है, वो समाप्त होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा है कि किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी होनी चाहिए। चौथा मुद्दा हमारा इसमें है कि जीएम सरसों आने से जैव विविधता को नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा, मधुमक्खियों को नुकसान होगा और यह कैंसर को और भी बढ़ावा देने वाली इस प्रकार की फसल रहेगी। तो उसकी जो अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, उसको भी तुरंत वापस लिया जाए और जो किसान मजबूरी के कारण फसलों के अवशेष जलाते हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई न की जाए, उनको आर्थिक दंड भी न लगाया जाए। इस प्रकार के इन मुद्दों को लेकर दिल्ली में 19 दिसंबर 2022 को रामलीला मैदान पर किसान गर्जना रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से सभी राज्यों से 2 लाख की संख्या में किसान वहां एकत्रित आएंगे। इससे पहले भी किसान आंदोलन सरकार के विरुद्ध बहुत व्यापक स्तर पर हुआ और आप भी व्यापक स्तर पे कर रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच पा रही, जो इस दृष्टि से आवाज उठाए जा रहे हैं? देखिए कि किसानों के प्रश्नों का सब प्रकार का समाधान तो हुआ नहीं है, इसीलिए समय समय पर इस प्रकार से किसानों का दबाव सरकार पर बनाने की आवश्यकता है। जो मुद्दे अनसुलझे हैं, उन अनसुलझे मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ती है और इसी प्रयास में जो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का मुद्दा है, या जीएसटी का मुद्दा होगा, या जीएम सरसों का मुद्दा होगा, यह मुद्दे अभी तक सुलझे नहीं हैं। इन मुद्दों को लेकर किसान संघ का यह व्यापक आंदोलन हो रहा है। एक मांग को लेकर किसानों को साल भर से ज़्यादा आंदोलन करना पड़ा, आप एक दिन का अपना गर्जना रैली करेंगे, क्या लगता है इससे सरकार कुछ सोचेगी इस विषय? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सरकार आंदोलन के तरफ देखते हुए सब प्रकार से उसको देखती है कि कितना व्यापक हो रहा है। अब मैंने जैसे बताया कि हमारे इस आंदोलन में मिज़ोरम, मणिपुर से भी किसान आएंगे, जम्मू कश्मीर से भी किसान आएंगे और केरल के भी किसान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। देश भर के हर कोने में से किसान इसमें आ रहे हैं और एक ही मांग को लेकर आ रहे हैं। जब इस प्रकार से पूरे देश का प्रतिनिधित्व किसान वहाँ करेंगे तो निश्चित रूप से इसका असर सरकार पर पड़ता है और हमारी मांगों को हम मनवाने की दृष्टि से निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा करके हमारा विश्वास है। जब आंदोलन व्यापक रूप ले लेता है, तब सरकार इस आंदोलन को गुमराह करने के लिए
नाम भी देती, जैसे खालिस्तानी का नाम दिया गया, अन्य नाम दिया गया। क्या लगता है कि इस आंदोलन को सरकार सही समझेगी? नहीं, देखिए कि सरकार के पास में जो भी जानकारी जाती है वो सरकार के पास जाती है। सरकार क्या नाम देती है, क्या नाम नहीं देती है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मगर जो हम भारतीय किसान संघ के नाते हमारी जो मुख्य मांगे हैं, इन मांगों को लेकर हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और आप जाकर समाज में भी बात करिए तो जो मांगे हम उठाते हैं, तो उन सब मांगों को केवल किसान नहीं तो बाकी समाज का भी हमको समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे समर्थन मिलने पर उससे एक विश्वास जो आता है, तो सरकार को जो कहना है वो कहें उस मामले में, मगर उसकी जो सत्यता है वो तो अपनी जगह पर है ही। देश के हर कोने से, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, चारों तरफ से हर 530 जिलों के 50,000 गांवों के से हमारी भारतीय किसान संघ के लोग रैली में शामिल हो रहे हैं, गर्जना रैली में। इतनी व्यापक रैली आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार इस बात को सोचने के लिए हम सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, निश्चित मजबूर होना पड़ेगा और हमारी मांगों को मांगना पड़ेगा उनको, इसलिए कि ये एक प्रांतीय रैली नहीं है, प्रांत का सम्मेलन नहीं है, पूरे देश से आ रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर। तो सरकारों को हमारी मांग पर गंभीरता से विचार करना ही होगा। एक सवाल किसानों की तरफ से आ रहा है जो जानने में, किसान क्रेडिट कार्ड जो है और बढ़ाने की बात की जा रही है कि 1 एकड़ का 60,000 मिलता है, उनका कहना है कि 1 लाख तक रहे तो कुछ फायदा न हो जाए। क्या लगता है उनकी मांग सही है किसानों की? किसानों की मांग जहाँ तक केसीसी को लेकर है तो क्षेत्र वाइज अलग अलग फसलों पर अलग अलग रेट उनका तय है। उसमें कुछ फसल ज़्यादा लागत की होती हैं, कुछ फसल कम लागत की होती हैं, एक रेशियो निकाला है उन लोगों ने, इसलिए जगह जो फसल होती है फसल के अनुसार ही देते हैं।